तो यहाँ पे यूपी बोर्ड की तरफ से बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए आप सभी के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। और बेसिकली आज का जो ये लेक्चर रहेगा मॉडल पेपर का सीरीज, उसमें हम देखने वाले हैं होम साइंस या फिर कह लें कि गृह विज्ञान का मॉडल पेपर, ठीक है, और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर गृह विज्ञान का। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा अबाउट कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, किस टाइप के कितने क्वेश्चन रहेंगे, या फिर कह लें कि कितने शब्द वाले कितने प्रश्न रहेंगे। ये पूरा जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। बाकी के जो 30 नंबर बचते हैं वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है जो बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है। आप सभी को ऑलरेडी पता है 3 घंटे और 15 मिनट का जो टाइम है वो आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक नोट दिया गया है और कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो निर्देश को जरूर से पढ़िएगा। निर्देश जो मतलब इंस्ट्रक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है जिससे आपको क्या क्या ध्यान रखना है पेपर को हल करते समय, वो आपको पहले से पता हो जाए, जिससे कोई भी आपसे प्रश्न ना छूटे और किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र को 2 सेक्शन में खंड ए और खंड बी में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला नंबर सेक्शन है उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसका आपको उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में देना है, ठीक है। तो OMR सीट में आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था सेम। OMR सीट में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। बाकी आपके जो सेक्शन बी में 50 अंक वाले हो रहेंगे वो एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न रहेंगे। इसका आपको आंसर आपके जो बोर्ड की कॉपी रहेगी उसमें देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर ए की तरफ। और हमारा जो सेक्शन नंबर फर्स्ट है उसमें टोटल 20 रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लें बहुविकल्पी प्रश्न, और 1-1 नंबर वाले रहेंगे, ठीक है। जैसे आप दिए गए निम्नलिखित में से सुरक्षित चेक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो लगता है करेक्ट आंसर है वो आप चूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इनका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो बहुत ही बेसिक रहता है, या फिर कह लें कि नॉर्मल रहता है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस ही रहते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, जो आपको एक करेक्ट आंसर रहता है वो आपको चूज करना रहता है। फिर आता है हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर बी, या फिर यहाँ पे कह लें एक्सप्लेनेशन वाला ये पार्ट रहेगा। इसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शन में वो आपको एक्सप्लेनेशन मतलब उसका पूरा का पूरा उत्तर आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको वही चीज़ें दी जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसका जो मैक्सिमम आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों का वो 25 वर्ड लिमिट में ही देना है, ठीक है। और ये जो है वो 2-2 नंबर वाले हैं और टोटल 6 प्रश्न है, मतलब 12 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल 6 प्रश्न हैं 21 से लेकर 26, और इसका जो आंसर आपको देना है वो कैसे देना है, 25 वर्ड में देना है, मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसका आंसर, क्योंकि कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर आपके 2 ही मिलने वाले हैं और आपका ज़्यादा टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कोई इससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, आपको टाइम मैनेज करना है। तो 25 वर्ड आपको जब पहले से ही वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है तो आप इससे ज़्यादा लिख करके क्या करेंगे, इसी में आप इसको आंसर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओजोन परत क्या महत्व है वो आप लिख दो, ठीक है। मोच किसे कहते हैं वो लिख दो, ठीक है। ठंडी सेक की विधियाँ बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 31 तक है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनके जो आपको आंसर देने हैं वो 50 वर्ड में देने हैं, ठीक है। और ये जो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे वो 5-5 नंबर वाले रहेंगे, ठीक है। सॉरी 5 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 4-4 नंबर वाले रहेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, और ये 4 नंबर वाले टोटल 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 नंबर आपके इस वाले पोर्शन से आपको मिलेंगे।
और इसका जो आंसर देना रहेगा वो आपको वो 50 वर्ड में देना रहेगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 50 वर्ड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका 32 से लेकर के 34 तक का जो प्रश्न है वो लॉन्ग आंसर टाइप या फिर कह लें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और 23 और 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक विकल्प दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको एक अथवा का विकल्प दिया गया है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। बट जो हमारा 22 से लेकर के 24 तक का क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय वाला, उसका आंसर आपको 100 वर्ड में देना है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 6-6 नंबर वाले रहेंगे 3 प्रश्न, टोटल 18 नंबर आपको इस वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 32 नंबर क्वेश्चन में एक प्रश्न दिया गया, पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करिए, और एक बीच में दिया गया है अथवा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे एक दे दिया गया है गृह गणित क्या है, इसके महत्व को बताइए। अब इस अथवा का मतलब ये है कि अगर आपको ये पारिवारिक व्यय का प्रश्न हल करना है, इसका आपको आंसर आता है अच्छी तरीके से, तो आप इसका आंसर लिखिए, नहीं तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न को सॉल्व करना है, इसीलिए यहाँ पे बीच में अथवा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 33 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे ही सेम आपको दिया गया है, इन दो प्रश्नों के बीच में अथवा लिखा गया है। मतलब चाहे आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए, भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार पूर्वक वर्णन करिए, या फिर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है समझाइए, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, अथवा का मतलब ये है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिल जाता है कि अगर आपको दोनों प्रश्न में से कोई एक भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो भी आप वहाँ पे उसको सॉल्व करके पूरा का पूरा नंबर ले जा सकते हो आसानी से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 34th नंबर क्वेश्चन, बट इसमें आपको कोई अथवा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक सिंगल ओनली क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब इसका तो 101% आपको आंसर लिखना ही है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, ठीक है। और एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है, ठीक है। और इसका आंसर का मैंने आपको ऑलरेडी नंबर सिस्टम बता ही दिया है, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये 6-6 नंबर वाले रहेंगे 3 क्वेश्चन, मतलब 18 नंबर यहाँ से देखने को आपको मिलेगा इस पोर्शन से। तो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको टोटल 3 मिलेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपको 5 मिलेंगे, और आगे जो हमारा बचता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको टोटल 6 देखने को मिलेंगे, और बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं वो 20 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा है आपका पूरा मॉडल पेपर, इसको आप डाउनलोड करके जरूर से सॉल्व करिएगा। थैंक